बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट। अभी हमने देखा था कि कब कब हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके क्वेश्चन का सलूशन निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में कुछ वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं और उस वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई बात करनी है तो या तो वो क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट से होगा या तो वो क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से होगा। ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि जब भी आपको रूट्स के लोकेशन की जानकारी हो तो आपको ग्राफिकल मेथड अप्रोच करना है। तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ लोकेशन ऑफ रूट। इसमें क्या है, कुछ मैंने टाइप बना रखे हैं। अब टाइप होते नहीं है, मतलब ये ऐसा है कि ऐसा नेचर होगा तो उसको हम टाइप 1 टाइप 2 आपको याद भी नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए टाइप बना दिए हैं। तो पहला टाइप है बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ग्रेटर देन स्पेसिफाइड नंबर, मतलब कोई नंबर दिया होगा जिससे दोनों रूट बड़े होंगे, ठीक है, या छोटे होंगे। ग्रेटर के साथ हम कर सकते हैं लेस का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेस का भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेस का करेंगे तो लेस के अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन ग्रेटर के हिसाब से कर रहे हैं। तो मान लिया वो स्पेसिफाइड नंबर डी है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात यह है, हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए ग्राफ किसका बनाना है। तो अभी हमें तक ये नहीं पता है कि जो हम ये क्वाड्रेटिक ले रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो हमें पता नहीं है। तो जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हमें क्या करना है कि कोई ना कोई बात हमें पता होगी जिससे हम बता सकते हैं कि a पॉजिटिव। मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि लेट a क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर क्वेश्चन में पता होगा तो आप करोगे, नहीं पता होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो बात की बात है। फिलहाल अभी हम मान लेते हैं कि a पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, तो हम ग्राफ बनाते हैं जिसका y इक्वल टू fx यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि कहा जा रहा है कि दोनों रूट जो हैं वो d से बड़े हैं। क्वेश्चन लेस का भी आ सकता है, फिलहाल मैं यहाँ क्वेश्चन ग्रेटर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों जो रूट हैं दो सिचुएशन होगी, एक सिचुएशन ऐसी होगी और एक सिचुएशन ऐसी होगी। अब इस सिचुएशन में क्या है कि जो दोनों रूट हैं वो d से बड़े हैं एज पर क्वेश्चन, ठीक है, d कोई नंबर है, और दोनों रूट जो हैं वो d से बड़े हैं। यहाँ पे दोनों रूट क्या हैं, सेम है, ये भी दोनों रूट क्या हैं, d से बड़े हैं। तो अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि d पॉजिटिव है कि d नेगेटिव है कि d इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कोई रूट अगर किसी से बड़ा है या छोटा है तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, वो रियल ही होगा। और रियल की दो कंडीशन होती है, d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, d इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चला जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। दूसरी बात हमें ये पता चली कि अगर जो d है उससे दोनों रूट बड़े हैं तो इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, यानी कि इसका जो वर्टेक्स है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो d से बड़ा होगा। इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट वो d से बड़ा होगा। तो दूसरी कहानी ये हो गई कि जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यानी कि -b/2 है, ये तो होता है x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का -b/2, ये किसके बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए d से बड़ा। तो हम बोलेंगे ये क्वांटिटी d से बड़ी होनी चाहिए। पहली कंडीशन हो गई ये और दूसरी कंडीशन हो गई ये। तीसरी कंडीशन एक और ध्यान से देखिए, d पर जो वैल्यू आएगी ना वो ऊपर की तरफ आएगी, d पर जो वैल्यू आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, इसलिए d का क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि d का जो फंक्शन की वैल्यू d पर आएगी दैट शुड बी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। और इन तीनों बातों को अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। तीनों कॉमन क्यों लेना है बेटा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उल्टे ग्राफ में भी होता है। इसका मतलब सिर्फ इस बात को बोलने से आप नहीं बोल सकते हो कि ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। -b/2 है, d से बड़ा होगा, वो तो इधर भी हो सकता था अगर d इधर पे होता तो, या d आपका इस साइड होता, सॉरी इस तरह का ग्राफ अगर होता तो उसमें भी आप बोल सकते थे कि d से बड़ा होगा, है ना। तो उस बात का नहीं बोल सकते। तीसरी बात है d पर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर d पर वैल्यू पॉजिटिव है तो d तो यहाँ पर भी हो सकता है, d पर वैल्यू पॉजिटिव हो सकती थी, d यहाँ पर भी हो सकता है, d की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती थी। तो d जिस लोकेशन पे उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव, वो इधर से भी हो सकता था उधर से भी हो सकता है। लेकिन अगर तीनों बातों एक साथ करोगे तो इससे साबित हो जाएगा कि जो रूट है उन दोनों रूट को d से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो आपके अनइक्वल हो। देखो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे करनी है उसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p such that both roots of equation this exceed the quantity p। मतलब क्या बोला है, पहली बात तो ये है x² के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो टच करेगा कि कट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो 6 ग्राफ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है वो भी देख लेंगे।
ठीक है। फिलहाल तो अभी ये जैसे क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, उसने बोला है कि दोनों रूट पी से बड़े होने चाहिए, यानी कि पी यहां पर होगा, दोनों रूट पी से बड़े हैं, पी यहां पर होगा, ठीक है। तो पी पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। एक बार जो भी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो पी से बड़ा होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, यहां से ग्रेटर देन 0 होगा, वहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ये वाला करेक्ट है कि ये वाला करेक्ट है। तो क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, एक तो हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे, दूसरी बात हम लगाएंगे माइनस बी बाई टू ए जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन पी, और तीसरी कंडीशन हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे फंक्शन की वैल्यू जो पी पर है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी अगर एफ एक्स हम किसको बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, जो भी क्वांटिटी होती है उसे हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, d अगर ग्रेटर देन 0 है, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम ये बोल सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो p की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 1/4, ठीक है। दूसरी बात यह है माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन पी, माइनस बी मतलब माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन पी, ठीक है। और तीसरी बात है फंक्शन की वैल्यू पी पर, तो पी पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर पी प्लस पी ग्रेटर देन 0, यानी कि हम बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस 2p ग्रेटर देन 0, तो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब तीनों बातों का मुझे कॉमन लेना है, तो तीनों बातों को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या क्या आएगा। चलो, तो एक वैल्यू तो है -2, एक वैल्यू है आपकी -1/2, एक वैल्यू है आपकी 1/4, और एक वैल्यू, एक है 0 और एक है 1/4। तो एज पर फर्स्ट जो भी वैल्यू है 1/4 से कम होनी चाहिए, एज पर सेकंड पी की जो भी वैल्यू है वो -12 से कम होना चाहिए, और पी जो भी कुछ है उसको माइनस इधर से लेके इधर तक और 0 से लेके इधर तक। तो कौन सी वैल्यू जो तीनों में कॉमन है, दैट इज ओनली दिस पार्ट, क्योंकि तीनों में कॉमन है। तुम क्या बोलेंगे, जो भी p होना चाहिए दैट शुड बी लाइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, -2 तक। तो p की इस वैल्यू के लिए इसके जो भी रूट होंगे वो किससे बड़े होंगे, p से बड़े होंगे। ये इसके पीछे कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला एग्जाम। यहां मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस लेस देन द नंबर -1, ठीक है। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल जो लिया था वो ग्रेटर देन का लिया था, इसको हमने लेस देन लिया है, सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 मिनट के लिए लिख लेते हैं इस तरह से, ये a हो गया एक्स स्क्वायर, और ये b x हो गया, और ये c इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे a क्या है, a हो गया a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, और b हो गया आपका -a माइनस 5, और जो c है वो आपका हो गया -2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात यह है कि हम a के बारे में पता करें, तो a क्या है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, तो हम लिखेंगे a प्लस 2 और a माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। अब a पर डिपेंड करेगा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि ये क्वांटिटी नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका आगे बढ़ेगा। फिलहाल तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 केस बना लेते हैं। एक केस में जो a है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और एक केस में जो a है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम बोलेंगे a प्लस 2 और a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और उसके हिसाब से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हमारा केस है, जो भी कुछ हो इसी के अंदर होगा, क्योंकि ये केस है 1, ठीक है, और ये है केस 2, ठीक। और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a होना चाहिए -1 से लेके 2 के बीच में। तो ये हमारे यहाँ का केस हो गया, ठीक। 2 बातें हो गई। अब देखो, ध्यान से देखो, ये 2 बातें होने के बाद अब तीसरी बात देखते हैं कि जब a डिसाइड हो गया तो ग्राफ भी बना सकते हैं। तो क्या ग्राफ बनाएंगे, तो यहां पर 2 ग्राफ ऐसे बनेंगे, ठीक है, और यहां पर 2 ग्राफ ऐसे बनेंगे, क्योंकि यहां मैंने a को लिया है नेगेटिव, ठीक। अच्छा, एक पर ही काम कर लेते अपने हो जाएगा। अच्छा, इधर हो या उधर हो, d जो होगा पहली कंडीशन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन जो होगी वो होगी आपकी -b/2a जो भी कुछ है, क्योंकि दोनों रूट -1 से क्या है, कम है, -1 से कम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों रूट -1 से कम है, तो हम क्या बोलेंगे,
हम ये बोलेंगे कि ये वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि -1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इस केस में पॉजिटिव आएगी और इस केस में नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इधर से कंडीशन बनेगी f ऑफ -1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और इधर पे जो कंडीशन आएगी f ऑफ -1 पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, केस चाहे ये वाला हो, केस चाहे वो वाला हो, पहली कंडीशन दोनों में सेम है। दूसरी बात, इस वाले केस में भी -1 से कम है, उस वाले केस में -1 से कम है, दूसरी कंडीशन भी सेम है। लेकिन तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव है जब ये पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है जब ये नेगेटिव है। इसका मतलब ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। यानी कि अगर इस केस से चलोगे तो भी इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और इस तरीके से चलोगे तब भी इसका क्या आना चाहिए। तो इस कंडीशन की जगह जब भी ए के बारे में ना पता हो, ध्यान से सुनो, जब भी आपको लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में ना पता हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो डायरेक्ट केस बनाकर डिसीजन नहीं लेना है, डायरेक्ट डिसीजन लो। जो भी काम करो फंक्शन की वैल्यू वो ए के साथ करो। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a इंटू एफ ऑफ -1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहां से भी हम क्या लिखेंगे, a इंटू एफ ऑफ -1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी। नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो अब ये दो केस बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक केस के थ्रू डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में ना पता हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो भी फंक्शन की वैल्यू निकालो वो इसके प्रोडक्ट के साथ निकालो, अपने आप सही आंसर आने लगे, आपको केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, तो मैं अब इसको एरेज कर देता हूं, क्या रिजल्ट आ जाएगा देख लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d कितना आएगा, d आएगा b स्क्वायर a स्क्वायर 10a प्लस 25 माइनस 4ac, तो 4ac यानी कि प्लस 8a स्क्वायर और प्लस आपका आ जाएगा 8a और माइनस का आ जाएगा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा 9a स्क्वायर 18a और 25 में 16 गया 9। ठीक है, तो आप इसको निकाल लो बाहर, तो ये क्या आ जाएगा, 9 बाहर निकाल लो तो a प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और आप a की वैल्यू कुछ भी रखो, ये सब चीज के लिए वर्क करेगा। a की वैल्यू आप कुछ भी रखो, किसी भी a के लिए ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए ये हमेशा वर्क करेगा, यानी a पे डिपेंडेंट नहीं करता है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या आपने बताई, -b/2 है, तो -b/2 कितना आएगा, माइनस b/2a a स्क्वायर माई प्लस a माइनस 2 दैट विल बी लेस देन -1। ठीक है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ, जैसे आ जाएगा a प्लस 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर a माइनस 2 प्लस 1 लेस देन 0। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो करो, क्या आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आएगा a प्लस 5 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर a माइनस 2 लेस देन 0। तो 2a स्क्वायर 3a प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर a माइनस 2 लेस देन 0। अब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, एक आ रहा है 2a प्लस 1 और एक आ रहा है a प्लस 1। ठीक है, नीचे से आ रहे हैं a प्लस 1 a प्लस 2 और a माइनस 1। नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या आएगा, -2 -1 माइनस हाफ और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वेविकल मेथड से निकाल रहे हैं तो आंसर आएगा -2 से -1 यूनियन माइनस हाफ से लेके 1 तक। तो एक कंडीशन तो एक ही ये बनी, एक कंडीशन एक ही ये बनी। और अब तीसरी चेक करनी है, f ऑफ -1 की वैल्यू एट a पर जो होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो a क्या है, तो a है आपका a प्लस 2 और a माइनस 1। ठीक है, और f ऑफ जो -1 आएगा फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी -1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे आ जाएगी आपकी a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस a प्लस 5 और -1 -2।
ठीक है, और ये आएगा ग्रेटर देन 0। तो सिंप्लीफाई करिए तो कितना आएगा, ये आएगा a प्लस 2 और a माइनस 1, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 प्लस a प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, टोटल a प्लस 2 और a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 1। ठीक है, तो ये आया a प्लस 2 और a माइनस 1, और ये आया a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है एक्सेप्ट -1। ठीक है, तो रिजल्ट क्या जाएगा इसके हिसाब से, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट, 1 से लेके इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट -1। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, 1 से इन्फिनिटी इसमें -1 आएगा ही नहीं, ये अपने आप में करेक्ट आंसर। अब सारी बातों को ध्यान ले लें, इसका इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या करा जाए बताओ, नंबर लाइन बना लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट क्या आएगा। एक तो -2, एक तो -1, एक तो -12, एक तो 1, बस इतना ही है। तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका -2 से लेके -1 तक और हाफ से लेके 1 तक। ठीक है, हाफ से लेके 1 तक। इसका क्या है, ऑल रियल नंबर। इसका हो गया ऑल रियल नंबर। तो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या हो गया, a बिलोंग्स टू 5। इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग a की किसी भी वैल्यू के लिए इसका कोई भी रूट लेस देन -1 नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया है टाइप 2। ठीक है, इस टाइप 2 में देखो क्या है, बोथ द रूट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिक्स नंबर से d। मतलब कोई d नंबर होगा, हमने यहाँ पर d बोल दिया है, उससे एक रूट ज्यादा होगा और एक रूट कम होगा। ठीक है, अब a तो ऑब्वियसली बात है, तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होगी। मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि जो a है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो fx इज इक्वल टू, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो क्या होगा, देखो एक रूट d से बड़ा है और एक रूट d से छोटा है, तो इसका मतलब जो d है वो कहीं पर इनके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब इस बार जो रूट होंगे वो इक्वल हो ही नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई रूट किसी से बड़ा है या छोटा, जब भी ये बात बोली जाएगी तो रूट कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इक्वल नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक रूट डी सम क्वांटिटी से बड़ा है और वही दूसरा रूट जो है उसी क्वांटिटी से छोटा भी है, तो डिस्टिंक्ट रूट हो गए बेसिकली। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जो डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गया कि जो इसका वर्टेक्स है वो हमें पता नहीं कहां पर है, क्योंकि अगर डी इधर पर हुआ तो वर्टेक्स इधर है, वर्टेक्स डी से बड़ा होना चाहिए। अगर डी इधर हुआ तो वर्टेक्स को डी से छोटा होना चाहिए, और डी बीचों बीच हुआ तो वर्टेक्स को डी बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें यही तो नहीं पता कि डी है कहां, बस ये पता है कि डी इनके बीच में कहीं पर है। ठीक है, वो कहां पर है वो नहीं, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक बात जरूर बोल सकते हैं, डी पर जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी नेगेटिव फॉर ए पॉजिटिव। तो जो डी पर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, कब, जब ए पॉजिटिव होगा। वो तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, उस समय हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ बनाना है कि नीचे की तरफ बनाना है, यानी ग्राफ बना लोगे तो अपने आपको दिख जाएगा क्या क्या कंडीशन आपको लगानी है, रटना नहीं है, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में लगाएंगे हम। ठीक है, इसका एग्जाम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप 2। मुझे उससे मतलब नहीं टाइप कौन सा है, आप तो क्वेश्चन पढ़ो अपने जवाब मिलेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2, यानी कि एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 2 से कम है। इसका मतलब पहली बात तो यह है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, और अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 2 से कम है, यानी कि एक जो रूट है वो 2 से कम है और एक रूट जो है वो 2 से ज्यादा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन तो ये जो हुई वो हुई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो दूसरी कंडीशन हुई उसके हिसाब से जो एफ ऑफ 2 है दैट शुड बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। अगर ए के बारे में ना पता हो तो मैंने आपको अभी भी बताया कि जब भी ए के बारे में नहीं पता हो तो फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू उसके साथ प्रोडक्ट करके निकालनी है। ठीक है, तो चलो डी चेक करते हैं, डी कितना आएगा। तो डी अगर हम चेक करें तो डी आएगा बी स्क्वायर माइनस
4ac 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 32, ठीक है। तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2k, तो 2k आ जाएगा प्लस 1 और ये 33 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा k स्क्वायर मतलब 3 बाहर ले लो प्लस 2k माइनस 33 और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा माइनस 3k माइनस 11 और k माइनस 3। चेक कर लेते हैं 3k स्क्वायर माइनस और प्लस, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अभी आ जाएगा आपका दिस, और d जो होना चाहिए वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा k माइनस 11/3 और k माइनस 3 लेस देन 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया इक्वलिटी साइन रिवर्स हो गया। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11/3 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। 3 से 9 नहीं, ये आएगा 3 से लेके 11 इसके बीच में। एक कंडीशन यहाँ से आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है f2 की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो f2 मतलब तो f2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2 k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k k हो जाएगा माइनस का k, और यहाँ से आएगा 4 में से 8 गए -2 माइनस का 6 लेस देन 0। तो k की वैल्यू आएगी -3 और k की वैल्यू आएगी +2 लेस देन 0। तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी -2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया। दोनों को क्या लेना है आपको? कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? तो k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा? एक तो आपका आएगा -2, ठीक है, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 पॉइंट समथिंग, करेक्ट है। मुझे लगता है कुछ फैक्टर मैंने गलत किए हैं। जी गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से k की जो वैल्यू आएगी आप ध्यान से क्या आएगी? -11/3। फिर यहाँ से आएगा आपका -2, यहाँ से आएगा 3। तो एक आंसर है आपका इसके बीच में और एक आंसर है आपका इसके बीच में। तो कॉमन पार्ट क्या आया? ये। तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी -2 से लेके 3 के बीच में। ये इसका हो गया फाइनल आंसर। तो क्या किया हमने बेसिकली कि जैसे उसने बोला था 1 रूट 2 से बड़ा है 1 रूट 2 से कम है, तो आपने एक चीज अप्लाई करी और इससे आप क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं उसको आप कैलकुलेट करिए। इसके आप तो कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं टाइप 3। यहाँ मैंने लिया है टाइप 3 और इसमें मैंने लिखा है एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन इंटरवल d थ्रू e, जहां पर d से ऑब्वियसली जो पहले होता है वो कम होता है, जो बाद में होता है वो बड़ा होता है। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि भाई हमें ये नहीं पता ना कि छोटा वाला रूट d से e के बीच में लाई कर रहा है कि बड़ा वाला रूट, ठीक है, एक बात। तो उसने बोला एक ही रूट d से e के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर एक रूट d से e के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा किसी और में लाई कर रहा होगा, इसका मतलब 2 अलग अलग रूट है। अच्छा, ए मैंने यहाँ पॉजिटिव कंसिडर कर रखा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? एक ही ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि एक रूट d से e के बीच में है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इस सिचुएशन की बात करें तो आप खुद बताओ क्या आएगा? जो d पर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और जो e पर वैल्यू आएगी वो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। फंक्शन क्या है? वही जो होता है ax² + bx + c। और इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो d पर वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, जो e पर वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, राइट। अच्छा, नोटिस करने वाली बात ध्यान से देखो, हमें ये नहीं पता है ग्राफ इस तरह से बनना है कि इस तरह से बनना है, क्योंकि एक ही रूट d से e के बीच में है। तो अगर इस तरह से होगा तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, और अगर इस तरह से होगा तब भी इनका प्रोडक्ट नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। तो इस तरह से केस बनाने से अच्छा है आप एक यूनिक केस बना लो। दैट इज क्या कि f ऑफ d और f ऑफ जो e का प्रोडक्ट है दैट शुड बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। एक कंडीशन तो आप ये बना लो, और दूसरी कंडीशन 2 डिस्टिंक्ट रूट है तो आप बना लो d > 0। इन 2 कंडीशन को आप लगा के इनका कॉमन ले लो, अपने आप आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो भी आपसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? देखो, जितने ज्यादा केस बनाओगे उतना काम बढ़ेगा। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व ये किया करो कि जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है उससे आप ये डिसाइड कर लो कि ऐसा क्या चीज है जो एक साथ हो रही है। तो ध्यान से देखो,
डी पर इसकी वैल्यू ई पर इसकी वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव है, डी पर इसकी वैल्यू ई पर इसकी वैल्यू का प्रोडक्ट भी नेगेटिव। इसका मतलब सीधे सीधे आप एक कंडीशन निकालो ना कि एफ डी इंटू एफ ई नेगेटिव, अपने आप दोनों केस आ जाएंगे, ये वाला केस भी आ जाएगा और वो वाला केस भी आ जाएगा। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच इक्वेशन, मतलब एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस लाइज इन -2 to 0। एक रूट जो है वो -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसे ग्राफ बनेगा, और जो रूट है वो -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। वर्टेक्स के बारे में बोल नहीं सकते हैं भाई, इस केस में वर्टेक्स 0 से कम होगा, इस केस में वर्टेक्स 0 से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए वर्टेक्स के बारे में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज पता है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो बन गई डी ग्रेटर देन 0, और जो दूसरी कंडीशन बन गई वो बन गई आपका एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है दैट शुड बी नेगेटिव क्वांटिटी, जहां पर एफ क्या है वो एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करने तो रिजल्ट मिल जाएगा, कर देते हैं। डी कितना आएगा, बी स्क्वायर -4ac ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0, क्या आ जाएगा, माइनस का 3m बाहर निकाल लो तो आ जाएगा m प्लस ये आ जाएगा, तो m इंटू एम माइनस 6 क्या आ जाएगा, प्लस 6 लेस देन 0, तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6 से लेके 0 तक के बीच में। ठीक, एक कंडीशन ये आई। दूसरी कंडीशन आप ध्यान से लिखो कि f ऑफ -2 और f ऑफ 0, तो f ऑफ -2 का मतलब कितना हो गया, 4 -2m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m, ये हो गया f ऑफ 2, और f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। ठीक है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, एम स्क्वायर माइनस प्लस का 4m प्लस 4, और इससे कितना आएगा, एम स्क्वायर 6m लेस देन 0। यहां से क्या आ जाएगा, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। तो बेटा m की वैल्यू आएगी -6 से लेके 0 तक एक्सेप्ट -2। क्यों, क्योंकि -2 आगे तो 0 हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है, वो आपको सिखाया है इनइक्वालिटी का, वो आपका काम है। तो रिजल्ट क्या है फाइनली, दोनों को अगर कॉमन ले लिया जाए तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी -6 से लेके -2 तक यूनियन -2 से लेके 0 तक। m की इस वैल्यू के लिए इसका एक रूट जो होगा वो एग्जैक्टली -2 से 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप और एग्जांपल। टाइप 4, नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन d एंड e। ठीक है, अंडरस्टूड है, बार बार हम a को पॉजिटिव ले रहे हैं, वो तो क्वेश्चन जब करोगे तो a जैसा दिया होगा वैसा ग्राफ बनाना है ना। तो फिलहाल अगर दोनों रूट d और e की लाई करते हैं, इस बार दो कंडीशन बनेगी, एक ऐसी कंडीशन भी बन सकती हो, एक ऐसी कंडीशन बन सकती है। हमें नहीं पता है ना कि दोनों रूट सेम है कि नहीं है, लेकिन उसने बोला जो भी दोनों रूट है वो DC के बीच में लाई करें। तो D इधर हो गया और E इधर हो गया, D इधर हो गया और E इधर हो गया। सबसे पहली बात तो क्या होगी, नंबर एक बात जो D है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नंबर दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा मेंशन होता है कि बोल दिया जाए कि रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो फिर आप एक ही कंडीशन लगाए D ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरी बात, जो भी इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी से ई के बीच में लाई करना चाहिए। इसका भी जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है तो -b/2a जो भी कुछ है दैट शुड बी लाइंग बिटवीन d to e। और तीसरी बात ये है कि d पर जो फंक्शन की वैल्यू हो और e पर फंक्शन की जो वैल्यू है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो f ऑफ d और जो f ऑफ e है वो दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इस चीज को आप लगाइएगा, अपने आप आपका आंसर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ लोग क्या कर देते हैं, ये वाला स्टेप भी कर देते हैं, ये गलत स्टेप है। क्यों गलत स्टेप है, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है और इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा नहीं करते, ऐसा जब करते हैं जब ये पता ही नहीं चलता है कि भैया इससे करें, एक से करेंगे पॉजिटिव आएगा, दूसरे से करेंगे नेगेटिव आएगा, तो उस केस में इस तरह का सिचुएशन लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाता है। हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, जहां पर अल्फा बीटा बराबर नहीं यानी डिस्टिंक्ट रूट हो गए। ठीक है, लेकिन इमेजनरी भी हो सकते हैं। तो उसने बोला है सच दैट केस में लाई कर रहा है, अगर लाई कर रहा है तो फिर रूट रियल होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एफ एक्स जो है वो तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 3
x प्लस 9 और जो x के आगे का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से ये ऊपर की तरफ बनेगा और अल्फा बीटा बराबर नहीं है इसलिए डिस्टिंक्ट रूट बनेगा, ठीक है। और जो दोनों रूट है वो -6 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या बात पता चलेगी? नंबर 1 जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। नंबर 2 इस बार ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है? क्योंकि अलग अलग रूट है, क्वेश्चन में ही ऐसा मेंशन है। दूसरी बात है जो वर्टेक्स है यानी कि -b/2a जो भी कुछ है वो -6 से 1 के बीच में है। और तीसरी बात जो है वो है f ऑफ -6 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और जो चौथी बात है वो है f ऑफ 1 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। इन चारों का इंटरसेक्शन लेना है। चलो देख लेते हैं बड़ी से। पहले d के बारे में बात करते हैं। तो d कितना है? b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 k स्क्वायर प्लस 9 - 6k -4, ठीक है, -9 ग्रेटर देन 0, 9 कैंसिल। तो जो k की वैल्यू आ गई वो आ गई k बिलोंग्स फ्रॉम -∞ से 0 तक यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, ठीक। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी है कि ये इसकी क्यों लगना चाहिए? 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या देगा? -6 -k प्लस 3 1 कितना आ जाएगा? -9 -k -2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल रिवर्स हो जाएगी। तो आ गया k की वैल्यू 2 से 9 के बीच में। तो f ऑफ -6 देख लेते हैं बेटा। f ऑफ -6 कितना आएगा? तो f ऑफ -6 आएगा आपका 36 माइनस 12k प्लस 36, ठीक है, 36 प्लस 9 दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या आ जाएगा? 36 36 72, ठीक है, 72 81 81 माइनस 12k पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम बोल सकते हैं 4k माइनस 27 ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो k की वैल्यू 27/4 आ जाएगी, ठीक है। एक लास्ट वैल्यू है वो क्या है? f ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव। तो f ऑफ 1 कितना आएगा? 1 प्लस 2k माइनस 3 प्लस 9 ए पॉजिटिव क्वांटिटी, 2k माइनस 6 ए पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस 6 k प्लस 3 पॉजिटिव क्वांटिटी। तो k जो है वो -3 से बड़ी क्वांटिटी। तो अगर सबके हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ देख लेते हैं सबके हिसाब से रिजल्ट क्या आएगा। सबके हिसाब से रिजल्ट क्या आएगा? तो एक रिजल्ट तो था आपका -3, एक था आपका 0, एक था आपका 2, एक है आपका 6 नहीं 424, एक है आपका 6 और एक है आपका 24 और एक का 24/4 27/4 और एक आएगा 9। ये है, ठीक है। तो एक रिजल्ट क्या आ गया आपका? इसके हिसाब से रिजल्ट आ गया इधर से इधर तक और इधर से इधर तक। इसके हिसाब से रिजल्ट आ गया 2 से लेके 9 तक और इसके हिसाब से रिजल्ट आ गया 27 से लेस तक, ठीक है। और इसके हिसाब से रिजल्ट आ गया -3 से ग्रेटर। अब ऐसा देखो, जो ऐसा सोल्यूशन जो सब में है, तो आप ध्यान से देखो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है वो सब में है, ये जो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन ये पार्ट चारों में है। तो हम क्या बोलेंगे? जो k की वैल्यू है दैट इज 6 से लेके 27/4 के बीच में आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया है? इन सारी कंडीशन को बारी बारी से सॉल्व किया। बेसिकली देखा जाए तो ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वे में, ठीक है। तो जो भी है उसके हिसाब से k की वैल्यू आ रही है 6 से लेके 27/4 के बीच में, ठीक है। ठीक है, अगला मैंने नेक्स्ट टाइप लिया है 1 रूट इज ग्रेटर देन e, एक रूट e से बड़ा होना चाहिए, अनदर रूट इज लेस देन d और दूसरा रूट d से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली d को e से छोटा होना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे केस जो लिया वो a पॉजिटिव लिया है। तो अगर a पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बट अगर वो बोल रहा है कि एक रूट d से बड़ा है और एक रूट e से छोटा, अगर ऐसा वो बोल रहा है, इसका मतलब ही यही हुआ कि इस तरह की सिचुएशन नहीं हो सकती, दोनों रूट अलग अलग है। तो एक रूट एज पर क्वेश्चन d से बड़ा है और एक रूट एज पर क्वेश्चन e से छोटा है, ठीक है। ऐसे ही ना, एक रूट d से बड़ा है, लेस देन d, गलत हो गया, एक रूट लेस देन d है और एक रूट e से ग्रेटर है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है।
ठीक। अब इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहली कंडीशन तो ये आएगी कि डी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो जैसे ये बात बोल रहा है डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि इस बार वर्टेक्स के बारे में नहीं बता सकते वर्टेक्स कहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि अगर डी और ई ऐसे हो गए तो वर्टेक्स ज्यादा हो जाएगा, और डी और ई ऐसे हो गए तो वर्टेक्स कम हो जाएगा, और डी और ई अगर ऐसे हो गए तो वर्टेक्स बीच में हो जाएगा। इसलिए वर्टेक्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, बट हम ये बात जरूर बोल सकते हैं कि डी पर वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और ई पर वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। तो एफ ऑफ जो डी है वो भी एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और जो एफ ऑफ ई है वो भी एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और इसका कॉमन ले लीजिए, अपने आप रिजल्ट बाहर आ जाएगा। बाकी सारा चीज डिपेंड करता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये उल्टा बनेगा, सीधे बनेगा। उल्टा बनेगा तो डी पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ई पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा टोटली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो 1 से कम होगा और दूसरा रूट जो है वो 2 से एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहली बात तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं। अच्छा, इस बार के के बारे हमें एक्स वाले कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं पता है, मतलब कोएफिशिएंट के बारे में नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, एफ के साथ प्रोडक्ट करके देखते हैं। फिलहाल इस बार दो ग्राफ बनेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, दो कोई भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन एक रूट 1 से कम है और एक रूट 2 से ज्यादा है, और एक रूट 1 से कम है और एक रूट 2 से ज्यादा है। ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी। अब इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और इस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो या तो आप क्या करो कि एक पर डिसाइड करके क्वेश्चन को निकाल लो, या सीधा भी कह सकते हो अगर ये होता है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर ये भी होता है तब भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम एक बात ये बोल सकते हैं डी ग्रेटर देन 0 है, और दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि सीधे क्या एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अभी कह दोगे सर अभी आपने तो कुछ और बताया था, वो जब बताया था जब एक केस होता, अगर एक केस होता तो हम बोलते हैं 1 पर भी वो नेगेटिव आएगा, 2 पर भी नेगेटिव आएगा। अगर ये बोलते तो बोलते 1 पे पॉजिटिव आएगा, 2 पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन दोनों बातें हैं। तो अगर इसको 1 पे नेगेटिव करते तो ये गलत हो जाएगा, और इसको 2 पे नेगेटिव करते ये गलत हो जाएगा। लेकिन 1 पे 2 पे नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, 1 पे 2 पे पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों केस में वैलिड है। तो केस कोई भी हो हमारा काम बन जाएगा, हमें अपना काम बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या करें, तो इसके हिसाब से देखेंगे क्या आएगा बताओ। इसे आएगा 4k स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 16 माइनस के 16 ग्रेटर देन 0 कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16/9 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, और दूसरी बात देख लो, F1 और F2 पे वैल्यू का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस 5। ठीक है, k माइनस 5 माइनस 2k, k माइनस 4, ये 1 पे वैल्यू हो गई, और 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 पे वैल्यू आ जाएगी 4k माइनस 20, 2 पे वैल्यू आ जाएगी 4k, 2 पे वैल्यू आ जाएगी k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा, k माइनस का 9। ठीक है, और k और k, तो यहां से क्या जाएगा k माइनस 24 ग्रेटर देन 0। तो k माइनस 24 लेस देन 0, तो k जो होना चाहिए वो 24 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 24 से कम भी होना चाहिए और 16/9 से बड़ा भी होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, दोनों को देख लेते हैं। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। 24 से कम भी होना चाहिए, 16/9 से बड़ा भी होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या जाएगा, k की जो वैल्यू होगी वो 16/9 से लेके, अगर देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही तो वो अलग बात है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ आप। ठीक है, तो ये सिचुएशन होनी चाहिए इधर पे। तो अगर एक रूट 1 से कम है, दूसरा रूट 2 से बड़ा है, तो k की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तभी ये लिखी हुई इक्वेशन ऐसा वर्क करेगी है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, तो ये था कुछ लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। और भी वैरायटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इतनी ही वैरायटी होंगी, कुछ भी और वैरायटी हो सकती है। तो और किसी भी कंडीशन में जो भी बात कही जा रही है उसका मतलब निकालो। और मैं बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, तो जो भी काम करो वो ए के अकॉर्डिंग करो, तो अपने आप रिजल्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से जो इसका रिजल्ट हुआ वो क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया कि बेसिकली जो बड़े बड़े बात है वो 5 टाइप हुए। एक में हमने क्या बोला था कि जो रूट है वो क्या हो गया, दोनों रूट किसी क्वांटिटी से बड़े हैं या किसी क्वांटिटी से छोटे हैं। दूसरी कंडीशन हमने बनाई कि रूट इस क्वांटिटी से छोटा भी है और इस क्वांटिटी से बड़ा भी है। इस तरह सिचुएशन बनी। एक सिचुएशन बनी कि भाई जो रूट है
वो दो डिफरेंट नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, और एक इस तरह बनी कि दोनों रूट बीच में ही लाई कर रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी बनी थी कि एग्जैक्टली एक ही रूट गिवन इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो जो भी सिचुएशन है सारी बातों को ध्यान में रख के बनाना है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मजबूरी में 6 ग्राफ बनेंगे, तो रिजल्ट आपको ऐसा निकालना जो 6 ग्राफ को एक साथ सेटिस्फाई करे। देखो इस वाले क्वेश्चन में ही जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था वो इसको नहीं, जो इसको कर रहा था वो इसको नहीं, लेकिन जो ये कंडीशन मैंने लिखी है वो एक साथ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगा है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीख जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लोकेशन ऑफ रूट्स। थैंक यू।